आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाघा दौरा। बेनीश्वर धाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे हैं बेनीश्वर धाम। डूंगरपुर से सीधी तस्वीरें हैं। श्री हरि मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम और दर्शन उन्होंने लिए। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी साथ हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री हरि मंदिर में दर्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए। और चूंकि आपको देखिए जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का 2 दिवसीय दौरा है। कल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी राजस्थान और उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर अगवानी उनकी मुख्यमंत्री ने की थी और उसके बाद चर्चा हो रही थी। आज का दिन भी पूरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्तता वाला रहेगा। लेकिन आदिवासी अंचल के तौर पर ये जो धाम है इसकी बेहद महत्वता है। देखिए इतना ही नहीं, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके बाद लखपति दीदी कार्यक्रम में पहुंचेंगी। वहां जो महिलाएं हैं उन्हें राशि तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ महिलाओं में जोश भरने का कार्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ मौजूद है। साथ ही साथ उनकी अगवानी जब कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से की गई थी तो फिर गुलदस्ता भेंट किया गया था। और आज असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी साथ हैं। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब आ रही हैं डूंगरपुर, राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है यहाँ का। सहयोगी पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके अग्रवाल जी, बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बागड़ दौरा अपने आप में कितना खास है और अभी क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे राष्ट्रपति के? शिखा, दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो दौरा है बेणेश्वर धाम का दौरा, और बेणेश्वर धाम को निश्चित तौर पर कहा जाता है कि ये आदिवासियों के आस्था का केंद्र है। आदिवासियों के आस्था का केंद्र होने के साथ साथ जिस तरह से बेणेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि बेणेश्वर धाम जिस तरह से 3 नदियों का संगम है, जहाँ माही है, जाखम है, जिस तरह से यहाँ की आस्था है, वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहुँचना स्वाभाविक है। निश्चित तौर पर आदिवासियों में एक क्रेज होना, क्योंकि वो भी उसी वर्ग से आती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जिस तरह से राजीविका के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाना है, तो लखपति दीदी जो सम्मेलन आयोजित किया गया है इसमें उदयपुर संभाग और डूंगरपुर संभाग यानी बांसवाड़ा संभाग, जिसमें से डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सलूम्बर है और उदयपुर है, इन जिलों की 11,000 के करीब महिलाओं को यहाँ बुलाया गया है सम्मेलन में। और उनसे भी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंटूगण संवाद करेंगी तो स्वाभाविक है कि उसका एक अपने मायने होते हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और महिलाओं में जिस प्रकार की जागृति आती है तो स्वाभाविक है वो देखने को यहाँ मिलेगा। दूसरी बड़ी बात है कि इस पूरे सम्मेलन में आसाम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, वो भी मौजूद हैं। अभी हाल ही में यहाँ से जिस प्रकार से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। किरोड़ीलाल मीणा हैं, वो मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के जो सांसद हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से मुखिया जब प्रदेश के यहाँ हैं और जिस प्रकार से राष्ट्रपति यहाँ पहुँची है अपने आप में मायने रखती है। और राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जिस प्रकार से दौरा है तो इस दौरे को और भी मायने राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए। जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, तो उसके भी मायने देखे जाए तो स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति में हर चीज़ के मायने देखे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दौरा है राष्ट्रपति को, और एक बार फिर हलचल बढ़ी है, कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे, हलचल बढ़ी है दोबारा से और लगता है कि राष्ट्रपति कुछ ही देर में यहाँ से वापस निकलेंगे। और मंदिर में उन्होंने श्री हरि मंदिर है वहाँ दर्शन किए हैं और यहाँ से वो वापस दर्शन के बाद स्वाभाविक तौर पर शिविर में जाएंगी जहाँ ये सम्मेलन है, सम्मेलन में पहुँचेंगी और महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी। कुछ ही देर पहले मंदिर के दर्शन करके असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, वो निकले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो निकले हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो जाब्ता जिस तरह से हलचलें बढ़ी हैं, स्टाफ है वो आगे पीछे हुआ है, निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति का काफिला आगे बढ़ रहा है और सीधा ही वो सम्मेलन में पहुंचेंगे। एक बार सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति सीधी पहुंच रहेंगे और ये राष्ट्रपति का काफिला, पहली गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। और सीधे ये शिविर स्थल के लिए रवाना हो गई जहाँ जो लखपति दीदी सम्मेलन है उसमें ये शिरकत करेंगी। स्वाभाविक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब सीधे ही लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंच चुकी हैं और वहां महिलाओं से बंटूगण संवाद करेंगी। तो जिस कार्यक्रम की बहुत देर से जो उम्मीद थी, महिलाएं जब दीदार करेंगी राष्ट्रपति का
आदिवासियों के बीच में पहुंचना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये भी एक मायने रखता है और बड़ी संख्या में 10,000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उनसे संवाद करना स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वहाँ कहीं ना कहीं सफलता के मायने नजर आते हैं। जी शिखा। पीके अग्रवाल जी, क्योंकि अब सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रही हैं, वहां कार्यक्रम की तैयारियां कैसी की गई हैं? मंच किस तरह से तैयार किया गया है? क्या वहां लाभार्थी महिलाएं पहले ही पहुंच चुकी हैं? पीके अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब निकली हैं बेणेश्वर धाम से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। वो भी पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। श्री हरि मंदिर में बेणेश्वर धाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अब सीधे रवाना हो गई हैं। गुलाब चंद कटारिया दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। असम के राज्यपाल हैं, वो भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और अब सीधे राष्ट्रपति रवाना हुई हैं लखपति दीदी सम्मेलन में।